आर अश्विन के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया से कई सीनियर प्लेयर रिटायर हो सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। रिपोर्ट्स ये आई थी, क्रिकबज़ और क्रिक इन्फो की एक रिपोर्ट में कही गई थी कि अश्विन का रिटायरमेंट कहीं ना कहीं बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक इशारा है, क्योंकि आने वाले टाइम में टीम इंडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजरने वाली है और इसके लिए भारतीय फैंस को तैयार भी रहना चाहिए। खबर ये आई थी, लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और इसमें जो है हमारे कप्तान साहब यानी रोहित शर्मा के जाने की ये खबर है। यानी कि एमसीजी टेस्ट मैच हम लोग हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहने हालांकि डब्ल्यूटीसी फाइनल पे फर्क पड़ेगा, लेकिन रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स मेलबर्न से आ रही है। चीफ सेलेक्टर हमारे जो है अजीत अगरकर, वो इस समय मेलबर्न में ही है, ऐसी भी खबरें हैं और वो रोहित शर्मा से बात करने वाले हैं। ये रोहित शर्मा के फैंस के लिए थोड़ा सा दुख, दर्द, पीड़ा, आप ये कह सकते हैं गम भी है, क्योंकि रोहित शर्मा के फैंस तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रोहित शर्मा किसी भी फॉर्मेट को अलविदा कहे। वैसे पिछले साल इसी साल T20 वर्ल्ड कप जीताकर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन रोहित के पास खेलने के लिए ओडीआई और टेस्ट अब बचा हुआ है और ऐसे में अगर वो टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी शायद रोहित शर्मा का एक आखिरी टूर्नामेंट हो जाएगा। क्योंकि रोहित शर्मा हालांकि चाहते हैं कि वो 2027 तक वर्ल्ड कप खेले, लेकिन ऐसा संभव होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम का माहौल है और जो जिस ट्रांजिशन फेज के बारे में बीसीसीआई ने इशारा कर दिया है बाकी सीनियर प्लेयर को लेके, हो सकता है कि रविंद्र जडेजा भी आने वाले टाइम में आपको टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कह दे, क्योंकि इनकी भी अब उम्र हो चली है। लगभग में 36 के होंगे शायद रविंद्र जडेजा। किसी को ध्यान उनके ऊपर इसी वजह से नहीं जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से फिट है और परफॉर्मेंस तो देते ही रहे हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन वो जो ट्रांजिशन फेज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अचानक से एक ही साथ सब कोई नहीं जाएंगे। हो सकता है कि सीरीज दर सीरीज, एक सीरीज या दो सीरीज या तीन सीरीज के बाद जो है खिलाड़ी आपको नहीं दिखेंगे और जो नए प्लेयर हैं उनको मौके मिलेंगे। डब्ल्यूटीसी फाइनल कहीं ना कहीं ये टीम इंडिया की तस्वीर जो है, जो प्लेइंग 11 है और जो खिलाड़ी है वो तैयार करने वाली है। अगर डब्ल्यूटीसी फाइनल हम लोग जाते हैं तो शायद रोहित शर्मा रहे कप्तान, लेकिन अब ये भी बात है कि एमसीजी टेस्ट मैच अगर हम लोग हार गए तब तो कप्तानी पे और रिटायरमेंट पे पूरा का पूरा दबाव चला जाएगा, और अगर हम जीत गए तो शायद सिडनी टेस्ट मैच तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा रोहित के अलविदा कहने का, यानी कि टेस्ट क्रिकेट से। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो मीडिया में खबर आ रही है उसी को देख कर मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे आज सच कोई रोहित शर्मा फ़ोन करके नहीं बता रहा है कि भाई मैं जो है ना मेलबर्न टेस्ट मैच से मैं उसके बाद जो है मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। लेकिन बातें तो होनी शुरू हो गई है ना। आप ये देखो, रविचंद्रन अश्विन ने जब रिटायरमेंट ली ना तो हर किसी को शॉकिंग लगा, अरे यार इतनी जल्दी ऐसे कैसे। अभी तो पिछली ही सीरीज में आप बांग्लादेश वाली सीरीज में आप प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था आपको। न्यूजीलैंड वाली सीरीज तो बहुत ज़्यादा घटिया गई, तो उसमें तो सब कोई घटिया खेला, लेकिन आप अचानक से ऐसे कैसे। तो अश्विन के रिटायरमेंट पे हर किसी को हैरानी हुई थी। अब ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ भी हो सकता है कि कोच के साथ बन नहीं रही हो कप्तान की, या फिर अश्विन की ना बनी हो, तमाम चीज़ें। क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई ये तो पर्थ टेस्ट मैच के बाद ही संन्यास लेने वाला था, लेकिन हमने बोला कि नहीं, एपिक बॉल टेस्ट मैच तक आप रुक जाओ, तो वो रुक गए थे। तो अब रोहित की बारी है और रोहित शर्मा अगर संन्यास लेते, देखिए आप जो मर्जी कह ले यार, रोहित शर्मा लंबे समय से टीम इंडिया को कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं, उनका अच्छा खासा योगदान रहा है और पिछले 4-5 सालों में अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट के हमारे वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा उन्हीं के रन है पिछले 4-5 सालों में भारत की तरफ से, वो भी टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सीरीज रोहित शर्मा के लिए उतना कुछ खास नहीं गया। आई थिंक 22 रन उन्होंने अभी तक, 22 से 25 रन उन्होंने बनाए, आज 3 रन बनाए, तो टोटल 25 रन इनके हुए। तो ये बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट होपफुली हम लोग यही चाहेंगे कि फॉर्म में वापसी उनकी हो और प्लस कप्तानी, आई डोंट नो यार, पता नहीं है, उनका निजी फैसला है। देखते हैं क्या कुछ होता है। धन्यवाद।